हेलो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एग्जाम मेडी जी। आज गाइज आपका सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स एंड ईएसआईसी डीडी का जो 2022 में क्वेश्चन पेपर हुआ था, उसमें हम लोग आज एचआरएम का जो क्वेश्चन पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। व्हाई वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस गाइज, बिकॉज दिस टाइम जो यूपीएससी ने सिलेबस निकाला है, बिल्कुल जो लास्ट टाइम 2022 में 2022 में the syllabus is same, right? तो we can have a kind of idea that कि जो इस बार एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं गाइज, उसी पैटर्न पे होगा, एंड इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू द टू एनालाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और दैट इज 2022 का अपने सामने है, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं यहाँ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। नौसी, एचआरएम से 10 क्वेश्चंस आया था, राइट? टोटल 10 क्वेश्चंस, जो कि 71 से 80 तक क्वेश्चंस है। हम लोग सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी क्वेश्चंस, प्लस जो कोशिश करेंगे जो आपको आपको ये बताया जाए जो which चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट। ऑल्दो आप जब डिस्कशन होगा तो उस पर आप समझ ही जाओगे जो which चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट, एंड दिस गिव्स यू अ पर्सपेक्टिव कि अब जो आपके पास सिर्फ 30 दिन बचा है, जो कि आपका एग्जाम 9 मार्च 2022 को 2024 को होने वाला है गाइज। तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वाई टेलीग्राम चैनल का है गाइज, जिसका लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। वहां डेली 10 क्वेश्चंस दिया जाता है। एवरी डे वी आर गिविंग यू 10 क्वेश्चंस, जो कि सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तीन 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 करके, तीन दो एक करके सारे सब्जेक्ट से वी आर गिविंग। तो जरूर आप ज्वाइन कर लो, बिकॉज यू नो यदि आप उस टेलीग्राम पे मोर देन 500 to 600 ऑलरेडी एमसीक्यू डाल दिया गया है, यदि आप शुरू से उसको आप देखोगे तो इट विल गिव यू लॉट ऑफ नॉलेज और लॉट ऑफ प्रैक्टिस यू कैन डू देयर। सो जरूर आप ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन प्लस जो फर्स्ट कमेंट है वहां डाल दिया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट गाइज। आज का जो पहला क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनाइजेशन फोरकास्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ आईटी एनेबल्ड एम्प्लॉय 10 years फ्रॉम नाउ, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट। अब इस क्वेश्चन को ऐसा कहा गया, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अगले 10 साल मीन्स आफ्टर 10 years जो एक फोरकास्ट कर रहा है, जो इतने आईटी एनेबल्ड एम्प्लॉय की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, तो ये किस चीज का एग्जांपल है गाइज? तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा मैन पावर प्लानिंग। एक चैप्टर ही है गाइज, राइट, एचआरएम में। तो वहां ये जब मैन पावर प्लानिंग मीन्स यस, यू सी योर ऑर्गेनाइजेशन इज हियर, और आपका एक प्रोजेक्ट है, और यू नीड अ मैन पावर जो कि स्किल्ड हो, जो कि अ काइंड ऑफ फुलफिल करता हो उस प्रोजेक्ट को, कर सकता हो। और आप यहाँ से आप फोरकास्ट कर रहे हो, राइट? सो इट्स सिंपल, अ काइंड ऑफ ये डेफिनेशन ही है। जो मैन पावर प्लानिंग का डेफिनेशन यदि पता है, इजिली यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, द लॉन्ग टर्म डायरेक्शन एंड स्ट्रेटेजिक इंटेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज। ये कॉमन, इवन थोड़ा सा भी आप अपना लॉजिक लगाओगे, देन ऑल्सो यू कैन गेट इट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 72 का विजन हो जाएगा। नाउ सी guys, every one of you should I want to pass out one information कि our team has launched study material, right? जो कि बहुत ही पॉपुलर among aspirants है गाइज। इवन टुडे जो 10 क्वेश्चंस है, सारा क्वेश्चंस यू कुड इजीली सॉल्व फ्रॉम दिस। आपको 2 नोट्स दिया जाएगा इसके लिए। इफ यू आर गोइंग फॉर एचआरएम, तो हम लोग एक एचआरएम का नोट्स देंगे, प्लस ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का। दोनों ऑलमोस्ट 60 पेजेस का है। इजिली 2 से 3 दिन में आप कवर कर लोगे गाइज। 10 क्वेश्चंस इजिली आप सॉल्व कर सकते हो आपके आने वाले एग्जाम में। तो जो इफ यू वांट, ऑल्दो वी हैव फुल पैकेज, मॉक टेस्ट भी है गाइज। फुल पैकेज मींस जितने भी नोट्स सारे सब्जेक्ट्स के हैं, आप यदि नोट्स लेना चाहते हो तो 85803376 पे कॉल या व्हाट्सएप करो। ऑल्दो डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल्स है, आप वहां से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, एन ऑर्गेनाइजेशन हैज अपलोडेड न्यू जॉब ओपनिंग्स ऑन इट्स वेबसाइट, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। ये इजी है गाइज, राइट? ये कह रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको जरूरत है अपने मतलब जॉब जॉब अ काइंड ऑफ ओपनिंग है जो वेबसाइट पे डाला है, जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 100 या 1000 न्यू चाहिए, न्यू न्यू मैन पावर या एम्प्लॉय चाहिए। तो ये एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का एग्जांपल है। अब एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का, जैसे कि आप गेट के सामने आप इश्तेहार लगाते हो या पेपर में आप देते हो जो जॉब की ट्रेनिंग है। अभी यूपीएससी आप जो जिस एग्जाम के लिए जा रहे हो, राइट, तो आपका जो डीआरडीओ को जरूरत है 20 एसएओ का, राइट? तो यूपीएससी अपने वेबसाइट पे दिया है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, राइट? इसका आंसर बी हो जाएगा। 74 का है गाइज, नो सीधी, ये हिंदी में है,
जो हिंदी में देखना चाहते हो आप क्वेश्चन पेपर, हाँ ये क्वेश्चन पेपर गाइज टेलीग्राम, उसी टेलीग्राम ग्रुप में है, वहां से जाके आप ले सकते हो, राइट। द प्रोसेस ऑफ चूजिंग इंडिविजुअल हु हैव रेलिवेंट क्वालिफिकेशन टू फिल एग्जिस्टिंग और प्रोजेक्टेड जॉब ओपनिंग इज नोन एज। नाउ सी अगेन, ये रिक्रूटमेंट फिटमेंट मैचिंग सिलेक्शन एक चैप्टर ही है एचआरएम का, जो आपको नोट्स यदि आप ले रहे हो स्टडी मटेरियल, उसमें चैप्टर ही है गाइज जो सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट, राइट। तो ये कह रहा है जो कौन सा क्या प्रोसेस कहलाता है, चूजिंग इंडिविजुअल हु हैव रेलिवेंट क्वालिफिकेशन, जो जॉब जो प्रोजेक्टेड जॉब ओपनिंग है उसके अनुसार उसको भरने के लिए रेलिवेंट क्वालिफिकेशन है। तो इसका जो 74 का आंसर डी हो जाएगा, सिलेक्शन, राइट। क्या हो जाएगा, सिलेक्शन। 75th है द इंटरव्यू सिचुएशन वेयर अ कैंडिडेट इज गिवन मैक्सिमम फ्रीडम इन डिटरमाइनिंग द कोर्स ऑफ डिस्कशन इज नोन एज। नाउ सी इंटरव्यू, अगेन ये पार्ट है गाइज सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट का। एक क्या होता है गाइज कि नौसी रैंडमली, इवन जो इंटरव्यूअर है उसके पास कोई सेट ऑफ क्वेश्चंस नहीं है, वो बिल्कुल रैंडम क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट। या इन दिस केस जो इंटरव्यू है, ऐसा सिचुएशन है जो कैंडिडेट को पूरा फ्रीडम दिया हुआ है, मैक्सिमम फ्रीडम दिया हुआ है जो डिस्कशन करने के लिए, उसको आप या तो इसको 70 नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू कह सकते हो, इसका आंसर डी हो जाएगा। या इसको अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, राइट। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 76 the process of systematically socializing new employee to become a part of organization is known as। now see जो ये अगेन डेफिनेशन ही है, ऑन बोर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, मान लिया जाए कोई कंपनी में जैसे बिल्कुल अब इंटरव्यू हो गया, सब कुछ हो गया, अब कंपनी ज्वाइन करने आया, राइट। तो उसको जॉब जो जिस डेजिग्नेशन के लिए वो आया है, उस डेजिग्नेशन का क्या काम है, राइट। या फिर जो ऑफिस कोई ऑर्गेनाइजेशन में आया है, तो फैमिलियर एक सोशलाइजेशन होना, इसका जो दूसरा नाम है गाइज ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन, राइट। ऑर्गेनाइजेशन सोशलाइजेशन, ये ऑनबोर्डिंग का नाम है, राइट। तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होते हो, आप अपने काम को जानते हो प्लस ऑर्गेनाइजेशन को जानते हो, तो इसी को हम ऑनबोर्डिंग कहते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, नॉलेज स्किल एंड एबिलिटी टुगेदर आर नोन एज। अगेन ये कॉमन है, इवन विद योर ओन लॉजिक ये कह सकते हो। यदि इंग्लिश के शब्द पे आप का कमांड है, एचआरएम पे नहीं भी है, फिर भी इसका आंसर आप दे सकते हो। 77 का कॉम्पिटेंसी हो जाएगा, आपके पास नॉलेज है, स्किल है, एबिलिटी है, सब कुछ साथ में है, राइट। तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉम्पिटेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, नसी मेनी एस्पिरेंट्स आर आस्किंग, जो एमसीक्यू दिया जा रहा है गाइज टेलीग्राम ग्रुप में, ये बहुत ही लोग एस्पिरेंट सेटिस्फाइड है एंड दे आर मैसेजिंग ऑन टेलीग्राम प्लस व्हाट्सएप प्लस मेल पे कह रहे हैं जो इस तरह के और एमसीक्यू उनको उपलब्ध करवाया जाए, राइट। तो इसमें हम लोग अभी डिसीजन 1-2 दिन के अंदर लेंगे गाइज। एंड इन बिटवीन यदि आपको मॉक टेस्ट प्लस कोई भी नोट्स की जरूरत हो, तो यू कैन कॉल 6385803376 पे, राइट। इस पे आप या तो व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर कॉल कर सकते हो, सारा डिटेल्स आपको बता दिया जाएगा इजिली। आप 30 दिन में, इवन इफ यू स्टार्ट फ्रॉम नाउ, आई कैन गिव यू कि एक तरह से शॉर्टी में दे सकता हूं कि आपको 2 काम करने हैं। जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, 2 बार आपको पढ़ना है, एक रीडिंग और दूसरा रीडिंग, और मॉक टेस्ट सॉल्व करना है और एमसीक्यू। इजिली यू विल बी इन वेरी गुड कॉन्फिडेंट आ जाएगा आप में, यू विल बी इन वेरी गुड पोजिशन टू आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, राइट। 78 है guys, an organizational outlines the academic qualification required for a position of deputy director. The outlining of qualification technically is known as। now see एक चीज इसको आप ऐसे समझे, अगेन इट इज अ डेफिनेशन है। जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कोई पोस्ट के लिए, जैसे ये डेप्यूटी डायरेक्टर का पोस्ट है, या हम सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के डिमांड को या उस पोजीशन के लिए जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसको बताता है, जो ऐसे ऐसे चाहिए, आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, राइट। तो इस तरह को टेक्निकली हम क्या कहेंगे, राइट। तो 78 का जो आंसर हो जाएगा ये जॉब स्पेसिफिकेशन, क्या होगा, जॉब स्पेसिफिकेशन 78। नाउ 79 का है गाइज, व्हिच अमंग द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ ऑन जॉब ट्रेनिंग। अगेन ये बिल्कुल आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये
ऑन जॉब ट्रेनिंग है गाइज, राइट। ऑन जॉब ट्रेनिंग, एक ऑफ जॉब ट्रेनिंग होता है, ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है। सारे जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं नोट्स में बिल्कुल बढ़िया से बताया गया है, राइट। तो 78 79 का जो आंसर हो जाएगा इसका, ये अप्रेंटिस अप्रेंटिसशिप प्लस हाँ इंटर्नशिप और जॉब रोटेशन, इसका जो आंसर सी हो जाएगा 3, 4 एंड 5 ना। लास्ट आज का क्वेश्चन है गाइज, व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन हैज पॉलिसी टू declare employee of the month, it is trying to motivate the employee by trying to fulfill their what। अब मान लिया जाए कोई ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, राइट। तो जैसे एक क्या होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, जिसका परफॉर्मेंस बढ़िया है उसको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया जाए, राइट। तो ये क्या है कि उसको हम क्या कहते हैं, राइट। इट इज ट्राइंग टू मोटिवेट द एम्प्लॉय बाय ट्राइंग टू फुलफिल देयर व्हाट। तो इसका आंसर स्टीम्ड नीड हो जाएगा। नो सी, मास्लो नीड्स ऑफ हायरार्की है, राइट। तो इसमें इसका एक हायरार्की है जिसमें ये स्टीम नीड आता है। तो इससे क्या होता है, जो काइंड ऑफ जो एम्प्लॉय है उसको एक महसूस होता है, मीन्स यू नो एक्सटर्नली यू मेक हिम सेटिस्फाइड, और दूसरे की नजर में आप अच्छा बनाते हो, उससे क्या होता है ऑफिस का परफॉर्मेंस और खुद का परफॉर्मेंस अच्छा होता है गाइज। इसका आंसर सी हो जाएगा। सो आई होप ये कुछ पॉइंट जो 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है आपको एक आइडिया आ चुका होगा। यू मस्ट हैव अ काइंड ऑफ a perspective that what kind of questions they are asking। now see in this, such kind of subjects, again मैं कहता हूं जितने भी डेफिनेशन आपको दिया गया है सब आप देख लो, इजिली 60 to 70% कवर कर लोगे। एंड जो दो चार क्वेश्चन है उसको आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर ही लोगे गाइज। आप जरूर आप नोट्स और स्टडी मटेरियल उसको ट्राई करना, इट विल हेल्प यू अलॉट। थैंक्स फॉर वाचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर हम लोग नए लेक्चर लेके आ रहे हैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। थैंक्स फॉर वाचिंग।